नदियां चट्टानों को अपनी ताकत से नहीं, अपनी कंसिस्टेंसी से, निरंतरता से काटती है। इसीलिए अगर जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं, अगर वो कंसिस्टेंसी से पूरे वीडियो को देखेंगे, लास्ट तक अगर देखते हैं, अगर पूरे वो कंसेप्ट को यहां से समझ के जाएंगे, तो कोई भी एग्जामिनर उनके मार्क्स को नहीं काट सकता, ये याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 या 2 मार्क्स के नहीं, टोटल 32 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपके रिजल्ट को या तो ये बना देगा या बिगाड़ भी सकता है। इसीलिए इसको बिना देखे जाना एक गलती हो सकती है आपके लिए। पूरा देख के ही जाओ ताकि मार्क्स अच्छे लेकर आओ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक पराशर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिविहान पे। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 से जो भी आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सब को आज हम कवर करेंगे। चाहे वो एमसीक्यूज हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स हो या मैच द फॉलोइंग हो, ठीक है, या वन वर्ड आंसर ही क्यों ना हो, आज हम उन सब क्वेश्चंस को एक बार में ही देखेंगे ताकि आपके जो एग्जाम में मार्क्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा आ सके। तो हमारा जो पहला सेक्शन होगा वो कौन सा होगा, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा। स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु फर्स्ट यूज द वर्ड ज्योग्राफी टू डिस्क्राइब ज्योग्राफी। तो किनके द्वारा ये जो टर्म है वो यूज किया गया था ज्योग्राफी का, ठीक है, ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए तो किनके द्वारा किया गया था, तो इरेटोस्थेनिस के द्वारा किया गया था। हमें ये याद रखना है, ठीक है, इरेटोस्थेनिस के द्वारा किया गया था, हमें ये याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्रेजेंट्स द एज ऑफ अर्थ। एज ऑफ अर्थ को कौन सा नंबर इसमें से रिप्रेजेंट करेगा, हमें ये बताना है। तो हमें ये पता है कि 4.6 बिलियन ईयर अगो अर्थ का जो एज है वो रिप्रेजेंट करेगा, ये नंबर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज द लॉन्गेस्ट। सबसे लॉन्गेस्ट जो पीरियड है इसमें से कौन बता रहा है हमें कि सबसे लंबा जो काल होगा कौन सा होगा, तो इयॉन होगा, ठीक है, इयॉन होगा, हमें ये याद रखना है। अब अगर हम आगे बात करें तो द अर्थ्स अपर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, मेंटल क्रस्ट, निफाइड या क्रस्ट, ठीक है। तो हमें पता है क्या कहते हैं हम इसे, तो क्रस्ट कहते हैं। 2 बार इसका ऑप्शन है तो दोनों ही क्रस्ट ही है, तो सही है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनर प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स फाउंड बिटवीन द अर्थ एंड द सन, बिटवीन द सन एंड द एस्टेरॉइड बेल्ट, गैसियस है, विदाउट सैटेलाइट है, तो क्या है, प्लैनेट्स फाउंड बिटवीन द सन एंड द एस्टेरॉइड बेल्ट, उसको ही क्या बोला जाता है, तो इनर प्लैनेट बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी कॉल्ड अ फिजिकल फीचर, पोर्ट, फील्ड, रोड या वाटर पार्क। हमें पता है पोर्ट, हम क्या करते हैं, पोर्ट बनाते हैं, ठीक है, ताकि वहां से हम ट्रेड कर सके। रोड भी हम बनवाते हैं, ऐसे तो सब जगह मिट्टी अगर होगा पहले से तो ठीक है, रॉक्स जो हैं वो टूटे होंगे, सॉइल में कन्वर्ट होंगे, तो वह रोड कैसे कहीं पे भी हमें देखने को मिला होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो फिजिकल फीचर क्या है जो खुद से बना हो, तो वो क्या हो सकता है, क्या वो वाटर पार्क होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है, वाटर पार्क भी नहीं होगा, तो क्या होगा सर, तो फील्ड होगा, फील्ड होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी कॉल्ड एज अ फिजिकल फीचर, तो फील्ड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को कौन सा डिस्क्राइब करता है, इसके बारे में हमें बताना है। तो अपर और लोअर मेंटल, क्रस्ट और कोर, क्रस्ट एंड अपर मेंटल जो है इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन देता है लिथोस्फीयर का, क्रस्ट और अपर मेंटल। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो कौन, सोलर विंड, गैस इमिशन, डिफरेंशिएशन या फोटोसिंथेसिस, तो गैस इमिशन, ठीक है, कि नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये सारे करते हैं, इनके अलावा ये पूछा गया है, ठीक है, नॉट इन्वॉल्व। द हाइड्रेशन प्रोसेस अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। तो कौन से सब्सटेंस पर ये अफेक्ट करता है, हाइड्रेशन का जो प्रोसेस है वो सॉल्ट होगा, ठीक है। द हाइड्रेशन प्रोसेस अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, तो सॉल्ट। अब द नॉन मेटेलिक मिनरल कौन सा, इसमें से कॉपर, लेड, सल्फर या एल्यूमिनियम। तो सल्फर क्या है, तो नॉन मेटालिक मिनरल है, ठीक है, मिनरल्स रॉक्स में हमने पढ़ा है। द हाइट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टाइड इज, कितना मीटर का था वर्ल्ड्स का हाईएस्ट टाइड, अगर हम बात करें तो 20 मीटर तक का था, ठीक है, टाइड। अब डोल्ड्रम्स आर कॉल्ड, क्या कहलाता है डोल्ड्रम्स, तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर जो बेल्ट है उसको ही हम डोल्ड्रम्स कहते हैं। ट्रेड विंड भी हमने पढ़ा था, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज के बारे में भी हमने चीजों को देखा था।
ठीक है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को ही डोल्ड्रम्स बोला जाता है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फर्स्ट प्रपोज द पॉसिबिलिटी ऑफ द यूनियन ऑफ यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिकास। इनके द्वारा ये रखा गया था फर्स्ट, सबसे पहला जो है पॉसिबिलिटी जो है ये बताया गया कि इनके द्वारा कि यूनियन ऑफ यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिकास, तो अब्राहम एटिलियस के द्वारा। ठीक है। यूनियन मतलब कि सब क्या रहे होंगे, तो एक रहे होंगे पहले। यूनियन ऑफ यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका एक रहे होंगे। ये सबसे पहले किनके द्वारा, तो अब्राहम आर्टिलियस के द्वारा ये बताया गया था। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को और कौन से नाम से हम जानते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो सवाना, ठीक है, सवाना के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पूछा गया। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग मोर पावरफुल देन द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग। इसका आंसर क्या होगा, तो लाइमस्टोन रीजन जो है वहां पे ये देखने को मिलेगा कि प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग जो है वो ज्यादा पावरफुल होगा मैकेनिकल वेदरिंग से। लाइमस्टोन वाले रीजन में हमने जो डेप्थ में सारे चैप्टर्स को कवर किया है, मैंने वहां पे सारे चीजों को बताया है। ऑक्सीजन कंबाइंस विद आयरन इन रॉक्स टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है विद आयरन इन रॉक्स टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। While explaining the ocean floor spreading theory, Hayes consider which of the following concept। इन कौन सा कंसेप्ट का जो है कंसीडर जो किया गया था हेस के द्वारा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स अक्रॉस डिफरेंट कंटिनेंट्स, कि अलग अलग कंटिनेंट में एक ही जो जानवर हैं, जीव का क्या, तो फॉसिल्स या रिमेन्स हमें देखने को अगर मिलते हैं, तो ये सबसे पहली बार किनके द्वारा बताया गया था, तो हेस के द्वारा बताया गया था। While explaining the ocean floor spreading theory, ठीक है, Hayes considered which of the following concept, तो the distribution of fossils across different continents। Which of the following gases is transparent to solar radiation and opaque to terrestrial radiation। तो क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। Which of the following gases is transparent to solar radiation and opaque to terrestrial radiation। long-term land movement has resulted in changes in the earth's crust। changes in the अर्थ क्रस्ट। ठीक है। लॉन्ग टर्म लैंड का जो मूवमेंट होता है वो रिजल्ट किस में परिवर्तित होता है, तो चेंज इन अर्थ क्रस्ट। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस। लिक्विड से गैस में जब कन्वर्ट हो जाता है वाटर, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो एवापोरेट हो जाता है कोई भी चीज, तो उसको हम बोलते हैं। ठीक है। लिक्विड से गैस, जब पानी हम देखते हैं बहुत ज्यादा अगर हम गर्म कर देते हैं, तो वो जो वाष्प जो उड़ता है, ठीक है, तो वो क्या खाली कर देता है पानी को, तो वो लिक्विड से क्या हो जाता है, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम एवेपोरेशन बोलते हैं। अब अगर हम बात करें कि दी एटमॉस्फेयर इज प्राइमरली हीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस, तो हमें बताना है कि एटमॉस्फेयर जो है वो प्राइमरली सबसे पहले जो है वो किससे हीट होता होगा, तो इसके बारे में हमें पता है कि लॉन्ग वेवलेंथ टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन है उससे। ठीक है। रीजन रिच इन बायोडायवर्सिटी इज द रीजन रिच इन बायोडायवर्सिटी। कौन से रीजन में हमें सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलर, ओशियनिक। तो हमें पता है कि वो कौन सा, तो सबसे पहला जो है ट्रॉपिकल रीजन में हमें सबसे ज्यादा ये देखने को मिलेगा। मैंने इसका जो है डिस्क्रिप्शन वो दिया हुआ है चैप्टर में, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो को तो जरूर देख लीजिएगा सब्जेक्टिव वाला एग्जाम से पहले। वेयर इज दी करेवा लैंडफॉर्म फाउंड। करेवा जो लैंडफॉर्म है वो कहां पे हमें देखने को मिलेगा, तो कश्मीर हिमालय में हमें ये जो करेवा जो है लैंडफॉर्म देखने को मिलेगा, और वहां पे जो ट्राइब्स या जो लोग रहते हैं वो करेवास कहलाते हैं, ये भी हमें याद रखना है। ऑक्सीजन कंबाइंस विद आयरन इन रॉक्स टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या, तो आयरन ऑक्साइड अभी हमने देखा। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज नोन एज द सौरो ऑफ बंगाल। सौरो ऑफ बंगाल किसे बोला जाता है, तो दामोदर को बोला जाता है। ठीक है। झारखंड से भी ये रिवर फ्लो होता है, दोनों के बाउंड्री पे है एक्चुअल में ये दामोदर रिवर। ठीक है। तो हमें वहां पे ये देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, अभी हमने देखा दामोदर। अगला प्रश्न, द एवरेज डेप्थ ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप रेंज फ्रॉम, कहां से कहां तक जो एवरेज डेप्थ है कॉन्टिनेंटल स्लोप का वो रेंज करता है 200 से लेकर 2000 मीटर तक करता है वो रेंज। पोलर फ्लेइंग फोर्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें पता है किससे रिलेट करता है, तो रोटेशन ऑफ द अर्थ से करता है। अगर कोरियोलिस फोर्स में जो मैंने बताया था कि जो एयर है वो
कभी भी सीधा नहीं चलता, अर्थ के रोटेशन के कारण वो क्या हो जाता है, तो डिविएट हो जाता है। नॉर्थ रीजन में और साउथ रीजन में वो कैसे डिविएट होता है, इसके बारे में भी मैंने बताया है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विथ इंडिया। तो हमें पता है बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो सबसे ज्यादा जो इंडिया के साथ जो है उसका लैंड बाउंड्री शेयर किया जाता है बांग्लादेश और इंडिया के बीच। ठीक है, सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लोकटक लेक लोकेटेड। लोकटक लेक हमें कहां देखने को मिलेगा, तो लोकटक लेक हमें मणिपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, लोकटक लेक मणिपुर में हमें देखने को मिलेगा। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं होता है, तो हाइड्रेशन जो है वो पार्ट नहीं होगा, प्रिसिपिटेशन होगा, एवापोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा। सी सॉल्ट, पोलन, एश, स्मोक सूट एंड फाइन सॉइल आर रिलेटेड टू, किससे रिलेट करते हैं ऐसे अगर टर्म देखें तो ये एक तरीके के क्या है, तो डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, डस्ट जो पार्टिकल्स है जो हमें देखने को मिलते हैं वो सी सॉल्ट, पोलन, एश या स्मोक सूट को फाइन सॉइल आर रिलेटेड टू विच, तो डस्ट पार्टिकल्स। द वार्म करंट इज, कौन सा इसमें से वार्म करंट है, ब्राजील, कैनरी, ग्रीनलैंड या फाकलैंड। तो हमें पता है कि ब्राजील करंट क्या है, एक तरीके का वार्म करंट है। ओशियनिक करंट्स में हम ऐसे चीजों को देखते हैं कि वार्म करंट और कोल्ड करंट और कहां से फ्लो करता है, रीजन क्या है इसके पीछे। Salinity is expressed as the amount of salt dissolved in water। कितना, ठीक है, सैलिनिटी अगर बताना है तो 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम सैलिनिटी किसको बोलते हैं, एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर। कितना ग्राम, तो इतना ग्राम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली। तो नर्मदा जो है वो कैसे, तो रिफ्ट वैली में इसका जो है फ्लो वो हमें देखने को मिलता है। रिफ्ट वैली के बारे में हमने देखा है, हमने अच्छे से पढ़ा है चीजों को। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाउड्स इज द हाईएस्ट इन द स्काई, सीरस, रेन क्लाउड, स्टेटस या क्यूमुलस। ठीक है, सीरस जो क्लाउड है वो हमें क्या देखने को मिलता है, क्लाउड्स इज द हाईएस्ट इन द स्काई। ठीक है, सबसे ऊपर में कौन सा क्लाउड, तो सीरस। द टोटल परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंटेज हमें देखने को मिलते हैं, तो हमें पता है 0.03% देखने को मिलते हैं। आपको कमेंट करना है सबसे ज्यादा जो एटमॉस्फेयर में है क्या, कौन से गैस हमें देखने को मिलेंगे। चलिए, फॉर व्हाट रीजन डू विंड्स ब्लो ऑन अर्थ। क्यों जो है ये जो विंड्स हैं वो ब्लो करते हैं, क्या रीजन है, तो हमने अच्छे से पढ़ा है टेम्परेचर और एयर प्रेशर के कारण जो दबाव पड़ता है अर्थ सरफेस पे। ठीक है, जो एयर प्रेशर पड़ता है अर्थ सरफेस पे वो सभी जगह पे सिमिलर नहीं होते हैं, कहीं ज्यादा पड़ते हैं कहीं कम पड़ते हैं। तो हमने देखा था प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के कारण कि कैसे मूव होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर का। तो ठीक है, कौन रीजन से, तो विंड ब्लो होता है अर्थ पे टेम्परेचर और एयर प्रेशर के कारण। Which of the following is the confluence point of the अलकनंदा और भागीरथी का confluence point, मतलब उन दोनों जहां पे मिलते हैं तो उस मुहाने को हम कहां पे देखते हैं, कौन से जगह उस नाम से जाना जाता है, कौन सा जगह है वो, तो देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दोनों के मुहाने पे वो जहां के मिलते हैं उसको देवप्रयाग बोलते हैं। सैंडलवुड फॉरेस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। सैंडलवुड जो फॉरेस्ट है वो किस तरह का, तो डेसिडियस फॉरेस्ट के अंतर्गत ऐसे फॉरेस्ट, ठीक है, ऐसे फॉरेस्ट आते हैं सैंडलवुड के जो फॉरेस्ट है। ठीक है, साउथ में हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं सैंडलवुड। ठीक है, चंदन जिसे हम बोलते हैं। अब द थ्योरी ऑफ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट इज क्रेडिटेड टू, किनके द्वारा ये जो थ्योरी है वो दिया गया था, तो वैगनर के द्वारा, एल्फ्रेड वैगनर के द्वारा ये थ्योरी को दिया गया था, प्रपोज किया गया था। ठीक है, द परमानेंट विंड्स आर ट्रेड विंड्स, लू, चिनोक या फोइन। कौन सा इसमें से एक तरीके का परमानेंट विंड है, तो हमें पता है ट्रेड विंड क्या है, तो एक तरीके का परमानेंट विंड है। ठीक है, ये जो विंड है इसके पहले हमने देखा था डोल्ड्रम्स के बारे में, ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज के बारे में भी हमने चीजों को देखा है। इसका आंसर क्या होगा, तो ट्रेड विंड होगा। What causes rainfall in the coastal regions of Tamil Nadu in early winter? कौन सा कारण है जो रेनफॉल होता है कोस्टल रीजन में तमिलनाडु के अर्ली विंटर में, ये पूछा गया है। तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के कारण होता है, हमें यह पता है, हमने मॉनसून वाले चैप्टर में इसे अच्छे से पढ़ा है। एन एग्जाम्पल ऑफ नेक्स्ट सेक्शन, नेपे इस क्या है एग्जाम्पल, इसमें अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ ए नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है, तो हिमालय का जो माउंटेन है वो एक तरीके का क्या है, एग्जाम्पल है नेक्स्ट सेक्शन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट।
नाजका, फिलीपींस, अराबिया, अंटार्कटिका। इसमें से कौन सा माइनर प्लेट नहीं है? तो अंटार्कटिका जो माइनर प्लेट नहीं है, एक तरीके का कौन सा प्लेट है ये? तो मेजर प्लेट है। ठीक है, बहुत सारे माइनर और मेजर प्लेट में टूटे थे जब हमने देखा था। ठीक है, पेंथलासा पेंजिया वाला अगर नहीं देखा है, मेरे चैप्टर्स जो भी मैंने पढ़ाए हैं उसको देख लें। ठीक, द टाइम डिफरेंस बिटवीन सनराइज इन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज, कितने का गैप है? ये सनराइज का अगर हम टाइम डिफरेंस देखें ईस्टर्न पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में अगर हम बात करें तो कितने टाइम में होता है, डिफरेंस कितना है? तो 2 घंटे का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। एक जगह पहले एक जगह बाद में 2 घंटे का डिफरेंस है ये। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ रॉक्स? कौन से अर्थक्वेक के कारण होता है? तो वो एस वेव्स के कारण होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइफ, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म, क्या फॉर्म करने के लिए? तो कार्बोहाइड्रेट्स को फॉर्म करने के लिए। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। Which of the following is a sequential process? डिपोजिशन, वॉल्केनिज्म, क्रस्टल डिफॉर्मेशन या फिर इरोजन? तो क्रस्टल डिफॉर्मेशन। ठीक है, सिक्वेंशियल प्रोसेस है क्रस्टल डिफॉर्मेशन, एक तरीके का प्रोसेस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, द बाउंड्री ऑफ द इंडियन प्लेट अलोंग द हिमालयन प्लेट इज व्हाट टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री? ठीक है, इंडियन प्लेट और हिमालयन प्लेट बाउंड्री का अगर बारे में बात करें तो वो कौन से प्लेट के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही होगी? तो कंटिनेंटल कन्वर्जेंस के बारे में बात हो रहा है। कहीं पे ओशियनिक जो है, ओशियनिक और कंटिनेंटल बात हो रहा होगा। ठीक है, तो ये कंटिनेंटल क्या है? कन्वर्जेंस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। कौन कौन सा प्लेट? तो इंडियन प्लेट और जो हिमालयन प्लेट है उसके बारे में, जो माउंटेन है उसके बारे में यहाँ पे कौन सा प्लेट बाउंड्री? तो कंटिनेंटल कन्वर्जेंस। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर क्रिएटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस? तो वो कंजर्वेशन के लिए क्या बनाए जाते हैं ऐसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? ठीक है, फ्लोरा और फाउना के कैसे हम उन्हें कंजर्व कर सके इसलिए बनाए जाते हैं। द लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली इज इन, लॉन्गेस्ट जो रिफ्ट वैली है वो कहां पे? तो अफ्रीका में जो है वो लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली हमें देखने को मिलेगा। अ डीप लॉन्ग एंड वाइड ट्रो बेसिन, ये हमने अभी देखा था, इसके बारे में ए होगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, इसको आप सही कर लेंगे। पिछले वाले में क्या क्यू ई यू ई नहीं था, तो इसको सही कर लेंगे। चलिए, अ डीप ये देख लिया। डेवरिस एवलांच इज इंक्लूडेड इन विच कैटेगरी? फास्ट फ्लोइंग मास मूवमेंट को ही क्या बोलते हैं? डेवरिस एवलांच इज इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ कैटेगरी, फास्ट फ्लोइंग मास मूवमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर कोपेन्स ए क्लाइमेट टाइप? हमें बताना है कोपेन्स का जो क्लाइमेट का जो वर्गीकरण था उसके बारे में, कि एवरेज जो मंथली टेम्परेचर ऑफ ऑल मंथ्स अबव अगर 18 डिग्री सेल्सियस है तो वो कोपेन्स के ए क्लाइमेट टाइप में आएंगे। ठीक है, ऐसे तो वो बताते थे चीजों को। ठीक है, मतलब कि उसको क्या कर देते थे, तो अलग हमें कैसे बताना है एक को दूसरे से, इसलिए वो एक कैटेगरी का इस्तेमाल करते थे, एक तरीका था उनका मेजर करने का। ठीक है, क्लाइमेट टाइप को उसके बारे में ही यहाँ पे बताया गया है। In which of the following regions is chemical weathering more powerful than mechanical weathering? अभी हमने ये क्वेश्चन को देखा। ठीक है, क्या लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय वाटर सिपिंग फ्रॉम द सरफेस? विच फैक्ट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग साउथ इंडिया? साउथ इंडिया के रिगार्डिंग क्या करेक्ट नहीं है? कि द क्लाइमेट हियर इज हेट्रोजेनस, ये करेक्ट नहीं है। अ डीप वैली कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्टेप्ड स्लोप्स इज नोन बाय व्हाट नेम? किस नाम से जाना जाता है वो डीप वैली कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप और स्टेप स्लोप्स को? तो कैनियन बोलते हैं। हमें पता है गॉर्ज और कैनियन के बारे में डिफरेंस मैंने बताया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। हाउ मच ऑफ इंडियाज लैंड एरिया रिसीव्स एन एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ लेस देन 75 सेंटीमीटर? कितने भूभाग में ये हमें देखने को मिलेगा ऐसा जो रेनफॉल है लेस देन 75 सेंटीमीटर? तो 3/4। ठीक है, 3/4 हमें ये जो क्षेत्र है भारत का वहां पे इससे या इससे कम रेनफॉल देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लासिफिकेशन वेयर इन इंडिया इज द एएस टाइप क्लाइमेट फाउंड? तो कोरोमंडल कोस्ट वाले रीजन में कौन सा टाइप बताया उन्होंने? तो एएस क्या टाइप।
प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस? टू किल टाइगर्स। टाइगर को मारने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की सब टाइगर को पकड़ो और मार दो, नहीं, उनको क्या करने के लिए कि टाइगर को हमें क्या करना है, तो पोचिंग से बचाना है। उनके जो भी खाल हैं, क्या होता है कि टाइगर को मार के उनके खाल को, दांत को, ठीक है, आंख को, क्या होता था, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते थे लोग, इसीलिए उसको खत्म करने के लिए क्या, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी आया। उसके जस्ट बाद अगर हम क्या देखें तो प्रोजेक्ट टाइगर भी क्या हुआ था, तो लॉन्च हुआ था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व? तो हमें पता है नंदा देवी कहां पे, तो उत्तराखंड में नंदा देवी है, ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। हमें जब हम माउंटेन वाला पार्ट पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें ये नंदा देवी देखने को मिलेगा। कोपेन सिस्टम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज? कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं वो, कैसे, तो एम्पेरिकल है वो, ठीक है, जगह को देख के वहां पे कैसा टेम्परेचर है, नहीं है, फिर वो क्लासिफाई कर रहे हैं जगह को, ठीक। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट पॉलिसी व्हाट परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग एरिया शुड करेंटली बी अंडर फॉरेस्ट? कितना होना चाहिए, तो 33% जो है वो होना चाहिए किसमें, फॉरेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 33% ऑफ द इंडिया जो टोटल एरिया है वो किससे कवर होना चाहिए, तो फॉरेस्ट से होना चाहिए, ठीक है। विच या हु फॉर्मुलेटेड द कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? पता है, अभी बताया सर, एल्फ्रेड वैगनर ने, ठीक है, कर लिया। Most parts of the Indian peninsula would be classified according to Köppen system, AF, BSN, CFB या AM? तो AM, ठीक है, Köppen system में सबसे ज्यादा यही देखने को मिलेगा, इंडिया को पेनिनसुला would be classified according to Köppen system। अब हम बात करेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स की। MCQ में जो भी क्वेश्चंस थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, वो हमने देख लिए हैं। ऑब्जेक्टिव का पहला पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स। इसमें क्वेश्चंस क्या है, तो पिक्चर्स एंड मैप्स आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन डैश कैलकुलेशन। कौन सा कैलकुलेशन, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस्ड पे ही वो किया जाता है, ठीक है। अब द सिस्टमैटिक मेथड ऑफ स्टडी इज कॉल्ड द थीसिस मेथड, और द एटमॉस्फेयर इज अ स्टोर हाउस ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर है वो स्टोर हाउस है किसका, तो गैसेस का, ठीक है, ठीक है, यहां तक। तो पिक्चर और मैप्स आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पे होता है, ठीक। चलिए, इट इज अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बिलीफ दैट द अर्थ ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्टार्स। अर्थ जो है स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि किससे ओरिजिनेट हुआ है, तो स्टार से, ठीक है। अब द बायोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 2 स्फीयर्स, ठीक। नॉलेज ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर SD, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉलेज ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट वो क्यों इसेंशियल है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अर्ली ह्यूमंस अराइव्ड ऑन अर्थ ड्यूरिंग द, कौन से एरा में अर्ली ह्यूमंस अराइव्ड ऑन द अर्थ, तो प्लेस्टोसीन जो एरा था, ठीक है, या प्लेस्टोसीन जो एरा था, उसके बारे में अगर हम बात करें तो हमें वो देखने को मिलेगा, ठीक है। नाइट्रोजन अगर बात करें तो कितना परसेंट, तो 78.08%, ठीक है। अब द फाउंडर ऑफ द एरोबिक जोडिएक हाइपोथेसिस कौन थे, तो इमैनुअल कांट थे, हमें याद रखना है, ठीक है। कब आए अर्ली ह्यूमंस अराइव्ड ऑन अर्थ, तो प्लेस्टोसीन एरा में आए, ठीक है, प्लेस्टोसीन एरा। द मीटिंग पॉइंट ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, ये जो मीटिंग पॉइंट है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर का, वो क्या कहलाता था, तो बायोस्फीयर, ठीक है। डैश अर्थक्वेक्स अकर इन द मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, कौन सा, तो फाल्ट बेस जो अर्थक्वेक है वो। द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया अकर्स इन मनसेमराम, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक। चलिए, ज्योग्राफी प्लान्स रिसोर्सेस के बारे में जो भी प्लानिंग करे वही तो ज्योग्राफी है। संसाधनों का क्या सही तरीके से कैसे उपयोग किया जाना चाहिए, ये सब चीजों को भी हम ज्योग्राफी में ही पढ़ते हैं। The layer of colorless, odorless and tasteless gases surrounding the earth is called atmosphere, ठीक है, हमें पता है। The density of air is higher in the, कौन से लेयर में हायर है, ठीक है, ये अगर बात करें तो लोअर लेयर में। The density of air is higher in the lower layer। चलिए, बहुत बढ़िया। Dash organism depend on others for their food. Dash of natural resources must be stopped. India's climate is most influenced by कौन से विंड से, तो हमें पता है कंज्यूमर्स
ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, कंज्यूमर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कौन सा ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डैश ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मस्ट बी स्टॉप्ड, तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मस्ट बी स्टॉप्ड और इंडियाज क्लाइमेट इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनसून। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, यहां तक तो हो गया सर। द टू मेन ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी आर, कौन कौन से दो ब्रांचेस है, तो नेचुरल और ह्यूमन ज्योग्राफी दो मेन ब्रांचेस हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि द डैश स्फीयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो क्या, तो हमें पता है कि एक्सटर्नल जो स्फीयर है इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। वाटर हीट्स अप स्लोली, डैश हीट्स अप क्विकली, लैंड जो है वो बहुत जल्दी हीट होता है, वाटर जो है वो धीरे धीरे क्या हीट होता है। चलिए बहुत बढ़िया, अब अगर हम बात करें, ये हमने देख लिया, चलिए आगे अगर बात करें हम, द डेजर्ट इकोसिस्टम इज सिंपल वाइल द डैश इकोसिस्टम इज वेरी कॉम्प्लेक्स, कौन सा डेजर्ट इक्वेटोरियल जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा क्या, तो कॉम्प्लेक्स है। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन 1972 और विंटर रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस अकर इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। चलिए, द प्लैनेट प्लूटो इज ऑल्सो कॉल्ड, तो कौन सा प्लैनेट, वो तो ड्वार्फ प्लैनेट कहलाता है। ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट कहलाता है। प्राइमरी रॉक को हम इग्नियस रॉक कहते हैं, ये हमने पढ़ा था, फिर मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री के बारे में भी देखा था। द मेन कॉज ऑफ टाइड्स इज द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमें ये देखने को मिलता है। इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड, कौन सा, तो 7th लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है, दूसरा अगर बात करें, एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज विथ रेनफॉल ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर, और गंगा ब्रह्मपुत्रा के बारे में जो सुंदरबन आर फाउंड ऑन द डेल्टास ऑफ गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर के क्या मुहाने पर हमें ये सुंदरबन डेल्टा देखने को मिलता है। देयर आर डैश इन आर सोलर सिस्टम, कितने प्लैनेट्स हैं, ये अगर बात करें तो 8 प्लैनेट्स है, हमें पता है 8 प्लैनेट्स हैं हमारे क्या सोलर सिस्टम में। ठीक है, 8 प्लैनेट्स। दूसरा, द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो ट्रोपोस्फेयर कहलाता है, लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। और द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हॉट ड्यू टू रेडिएशन फ्रॉम द सन, रेडिएशन जो भी सन से आएगा तो पता है कि वो किस चीज में तो हॉट ही करेगा, गर्म करेगा, ठंडा थोड़ी ना करेगा अगर गर्मी यहाँ पड़ रही होगी तो। ठीक है, अर्थ का रेडिएशन से क्या होगा, तो हॉट है, इसीलिए वो क्या कर देगा, तो ड्यू टू रेडिएशन फ्रॉम द सन। चल, द सैलिनिटी ऑफ लेक वैन, ठीक है, जो टर्की में है, इज 330% है। ठीक है, 330% हमें देखता है उसका जो सैलिनिटी है वो 330% है। एरिया ऑफ इंडिया इज कितने स्क्वायर, तो 32,87,263 क्या स्क्वायर किलोमीटर में हमें यह देखने को मिलेगा। ठीक है, और साइलेंट वैली कहां पे है, तो केरला में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर हम आगे बात करें ट्रू और फॉल्स, अब हम देखेंगे कि सही और गलत, सत्य असत्य में आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स चेंज ओवर टाइम। ठीक है, ज्योग्राफिकल जो फैक्ट्स है वो चेंज हो जाते हैं ओवर टाइम, बिल्कुल सही है। ठीक है, ज्योग्राफिकल जो फैक्ट्स है, क्योंकि क्या है, तो परिवर्तनशील है, ये जो धरती है यहाँ पे चीजें जो है वो बदलते रहते हैं, ये हमने देखा है। ज्योग्राफी हम जब भी पढ़ते हैं कैसे माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, एक समय के बाद कैसे माउंटेन्स जो है उसमें वेदरिंग के कारण वो टूटता है, प्लेट्यूज का फॉर्मेशन कैसे होता है, रिवर कहाँ से फ्लो होता है। ठीक है, ऑक्सबुल लेक के बारे में पढ़ा, तो बहुत चीजों के बारे में हम देखते हैं, और एक टाइम स्पान के बारे में, प्लेस्टोसीन एरा के बारे में, इयोन क्या है, इन सब चीजों के बारे में भी हम देखते हैं। तो हमें क्या पता चलता है, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स चेंज ओवर टाइम। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय अ सिस्मोग्राफ, सही है। और भृगु इज फॉर्म्ड बाय द इरोजन ऑफ सी वेव्स, तीनों के तीनों क्या है, तो सही है। ठीक है, तीनों के तीनों क्या है, तो सही है।
ज्योग्राफिकल फैक्ट्स चेंज ओवर टाइम, अभी हमने देखा था तीनों के तीनों सही हैं, तो ठीक है। चलिए, द शेप ऑफ द अटलांटिक ओशन इज ट्राइंगुलर, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू टाइड्स और मिजोरम हैज अ लार्ज फॉरेस्ट कवर। मिजोरम हैज अ लार्ज फॉरेस्ट कवर, तो सही है। और द शेप ऑफ द अटलांटिक ओशन इज ट्राइंगुलर, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन देयर इज नो टाइम डिफरेंस बिटवीन टू टाइड्स, फॉल्स। टाइम डिफरेंस तो होगा ये दो टाइड्स के बीच में। एरियाज विद सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशन फॉल विद इन अ रीजन, एरियाज विद सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशन फॉल विद इन अ रीजन, ट्रू, बिल्कुल सत्य है, ठीक है, ट्रू है ये। अगर एरोजन डिसरप्ट द बैलेंस इन न्यूली फोल्डेड माउंटेनस रीजन्स, ये भी ट्रू है। राउंड होल्स ड्रिल्ड ऑन द अर्थ सरफेस टू ऑब्टेन वाटर आर कॉल्ड वेल, ये तो हमें पता है। राउंड होल्स ड्रिल्ड ऑन द अर्थ सरफेस टू ऑब्टेन वाटर आर कॉल्ड वेल्स, कुएं के बारे में बताया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही। ओशन वाटर इज लेस सॉल्टी अलोंग द आयंस, ठीक है, गलत, ठीक है, ये क्या है, तो गलत है। टाइड्स कीप रिवर माउथ्स क्लीन, टाइड्स कीप रिवर माउथ्स क्लीन, बिल्कुल सही है, टाइड्स कीप रिवर माउथ जो है वो क्लीन। डेफोरेस्टेशन हैज कॉज्ड ग्लोबल वार्मिंग, सही, ठीक है। एफॉरेस्टेशन को हमें प्रमोट करना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए, तो डिफॉरेस्टेशन तो रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का। चलिए, बहुत बढ़िया। द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीइंग ज्योग्राफी इज टू सेटिस्फाई ह्यूमन क्यूरियोसिटी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ही क्या, तो सही बात है। ह्यूमन का जो क्यूरियोसिटी है उसको क्या करता है, तो ये ज्योग्राफी पढ़ के उसको संतुष्टि, इंपॉर्टेंस है स्टडीइंग ज्योग्राफी इज टू सेटिस्फाई ह्यूमन क्यूरियोसिटी। फॉल्स इन द अर्थ क्रस्ट क्रिएट रिफ्ट वैली, विंड एरोजन डज नॉट अकर इन डेजर्ट, नहीं, क्या है, अकर होता है, विंड एरोजन अकर होता है, ठीक है, डेजर्ट वाले भी क्षेत्र में अकर होता है। फॉल्स इन द अर्थ क्रस्ट क्रिएट रिफ्ट वैलीज, ट्रू। The deepest part of the ocean is the oceanic trench. Warm currents prevent the coast from freezing during winter, or to prevent deforestation, deforestation should be done. Afforestation should be done होगा, ठीक है, afforestation, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये तो फॉल्स है सर, ये क्या है, तो ट्रू है। वार्म करेंट्स प्रिवेंट द कोस्ट फ्रॉम फ्रीजिंग ड्यूरिंग विंटर, और द डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ द ओशियन इज द ओशियनिक ट्रेंच। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय सिस्मोग्राफ, सही है, ठीक है, अभी हमने देखा था सिस्मोग्राफ से करते हैं हम, बिल्कुल ट्रू है ये क्वेश्चन। तो ये विंड एरोजन इज ग्रेटर इन वेटलैंड देन इन ड्राई एरियाज, फॉल्स। और फॉग इज ए टाइप ऑफ स्मॉल क्लाउड, एक ट्रू है, ठीक है। चलिए, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन दी ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। ईस्टर्न घाट में हमें देखने को मिलता है क्या, प्रोजेक्ट टाइगर हैज बीन इन ऑपरेशन सिंस 1973, बिल्कुल सही, 1973 में ये स्टार्ट हो गया था, आया कब था, तो 72 में। सैलाइन सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड बैरन सॉइल, बिल्कुल ट्रू, ये भी क्या है, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ, ईस्टर्न घाट ऑफ इंडिया में, ये हमें पता है। ज्योग्राफी इज अ सिंथेटिक सब्जेक्ट, सिंथेटिक सब्जेक्ट है क्या ज्योग्राफी, ठीक है। बोथ मूवमेंट एंड एरोजन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और रेनफॉल इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो क्या होगा, नहीं, रेनफॉल एक टाइप है प्रेसिपिटेशन का, तो ये तो फॉल्स होगा। और बाकी दोनों क्या है, तो ट्रू है। सिंथेटिक सब्जेक्ट है क्या, ज्योग्राफी, ठीक है ना। टेम्पोरल सिंथेटिक हमने पढ़ा है कि हमें अलग अलग समय के बारे में भी इससे क्या होता है, तो पता चलता है, किसी चीज के फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है, जो कि टेम्पररी बेसिस पे होता है, इसीलिए तो वो चेंज होते रहता है, इसीलिए जो क्यूरियोसिटी है ह्यूमन का वो बढ़ते रहता है ज्योग्राफी के लिए, ठीक। ऑक्सीजन गैस इज द मेन बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। द नर्मदा एंड द ताप्ती जो रिवर है फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, और लोकटक लेक इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, तो क्या होगा, लोकटक लेक मणिपुर, बिल्कुल सही। अभी हमने देखा था नर्मदा एंड ताप्ती रिवर बे ऑफ बंगाल में, गलत, उल्टा है, ठीक है, ये भी ट्रू। ऑक्सीजन गैस इज द मेन बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम मैच द करेक्ट पेयर देखेंगे, फिर वन वर्ड या वन सेंटेंस में जो आंसर होता है उसको हम देखेंगे लास्ट में, ठीक। मैच द करेक्ट पेयर। टेट्राहेड्रल थ्योरी, नर्मदा वैली, लाइफ ऑन अर्थ, लोकेशन ऑफ इंडिया और विंटर।
ड्यू टू एटमॉस्फेयर। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हमें मैच द फॉलोइंग करना है तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? तो टेट्राहेड्रल जो थ्योरी है, वो लोथियन ग्रीन, नर्मदा वैली क्या क्रिएट करती है? रिफ्ट वैली। लाइफ ऑन अर्थ ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, लोकेशन ऑफ अर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलता है। और विंटर जो है वो दिसंबर 15 से मार्च 15 तक चलता है। अब अगर हम बात करें मत्स्य जो पीरियड है, फोल्डिंग ऑफ रॉक्स, ट्रोपोस्फेयर, साउथ ऑफ इंडिया, विंड ब्लोइंग ड्यूरिंग ड्राई समर। जो पीरियड है उसके बारे में बात हो रहा है, तो वो कौन सा? डेवोनियन जो एरा था। फोल्डिंग ऑफ रॉक्स, माउंटेन बिल्डिंग, ट्रोपोस्फेयर, पेरीहेलियन, ठीक है, साउथ ऑफ इंडिया, इंडियन ओशन, और विंड ब्लोइंग ड्यूरिंग ड्राई समर्स इज हॉट विंड ब्लो होता है, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें तो प्लियोसारस वाटर ड्वेलिंग, लॉन्ग रिफ्ट वैली अफ्रीका में, लेयर्स इन द एटमॉस्फेयर कितने हैं ये पूछा गया, नॉर्थ ऑफ इंडिया, चाइना, और थार डेजर्ट एरियाज विथ लेस देन 15 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ये हमें याद रखना है, ठीक। अगर हम अगला जो क्वेश्चन है वो देखें, इक्वेटोरियल रीजन, ईयर राउंड रेनफॉल, लूनी रिवर कहाँ? तो हमें पता है, ठीक है, राजस्थान वाले क्षेत्र में। ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा, दिहांग, ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए उपयोगी है, माउंटेन जो सॉइल है वो टी के लिए उपयोगी है। कंचनजंगा सिक्किम में, स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया राजस्थान, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पे? तो इतना नॉर्थ लेटीट्यूड में 23 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है। कोरोमंडल या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक, हमने देख लिया। कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु, और सिडार क्या? हाई माउंटेन एरियाज ऑफ द हिमालयास। अब आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस में अगर हम बात करें, ये हमारा लास्ट सेक्शन है, इसको भी हम देख ही लेते हैं जल्दी कि व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो नाइट्रोजन जो है वो क्या है? मेन कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का। इसीलिए मैं जल्दी बता रहा हूं, बस सारे क्वेश्चंस को एक बार आपको रिकॉल करा रहा हूं, क्योंकि आपको पेपर जो है बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है, आपको जल्दी करना है, क्योंकि आप पेपर को अच्छे से और अटेम्प्ट कर पाए। क्वेश्चन छोड़ के ना आना है हमें, ठीक है ना? क्वेश्चन छोड़ के तो नहीं आइएगा। चलिए, व्हाट इज द बॉर्डर डिवाइडिंग लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना कॉल्ड? तो मैकमोहन लाइन बोलते हैं उसे। वैसे ही which line passes through the middle of India? तो the Tropic of Cancer. From which ocean did the Himalayas originated? हिमालय का जो ओरिजिनेशन हुआ था वो कैसे हुआ था? ओरिजिनेट तो तेथिस सी के कारण हमें पता है, ठीक है। What do peninsular जो रिवर्स है जनरली डिपेंड ऑन रेनफॉल? Which pollution is a change in the natural properties of an object, substance और element? Deterioration और pollution बोलते हैं उसको, ठीक है, डेटोरिएशन पॉल्यूशन बोलते हैं। विच स्टेट इन इंडिया इज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ तेंदू लीव्स? तो मध्य प्रदेश। हाउ मेनी कंट्रीज शेयर इंडियाज लैंड बॉर्डर? तो 7 कंट्रीज के साथ वो अपना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। व्हाट इज कॉल्ड अ सब कंटिनेंट? ठीक है, इंडिया, ठीक। व्हाट सॉइल इज द नॉर्दर्न प्लेन मेड ऑफ? एलुवियल सॉइल का, ठीक है। जो सब कंटिनेंट है ये कौन सा सब कंटिनेंट कहलाता है? तो इंडियन सब कंटिनेंट कहलाता है, ये पूछा गया है। हाउ मेनी मेजर रिवर्स आर देयर इन द इंडस रिवर सिस्टम? सतलज, चेनाब, रावी, ब्यास, झेलम। व्हाट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट? एयर, वाटर एंड सॉइल जो है वो बेसिक फाउंडेशन है हमारे एनवायरनमेंट का। विच ओशन इज साउथ ऑफ इंडिया? इंडियन ओशन। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है? वो कितने? तो 8 स्टेट से पास होता है। विच या व्हाट डू मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्टर्न इंडिया फॉर्म? तो वो डेल्टा फॉर्म करती है टुवर्ड्स कहां पे? ईस्टर्न इंडिया। हाउ मेनी ड्रेनेज सिस्टम्स आर फाउंड इन द वास्ट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया? तो 3। व्हाट इज द लाइट ईयर? अ मेजरमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ओशन सरफेस वाटर? तो 27 डिग्री सेल्सियस। What is the full form of IUCN, International Union for Conservation of Nature? How many states in India does the Tropic of Cancer pass? तो हमें पता है 8। How many major rivers are there in the Indus? 5। What is cotton soil called? Black soil कहते हैं cotton soil को। When did the Big Bang occur? About 13.7 billion years ago, ठीक है। What is the name of the Alaknanda and Bhagirathi rivers after their confluence? गंगा बन जाता है, गंगा वहीं से शुरू होती है, हमें पता है। अब व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एयर प्रेशर को किससे? तो मिलीबार से करते हैं, ठीक है, उसको मेजर। व्हाट विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओशन? पैसिफिक ओशन को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओशन मानते हैं, जानते हैं ये तो। व्हेन डिड द इंडियन गवर्नमेंट पास द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972? और इन विच एरियाज आर
टाइडल फॉरेस्ट फाउंड इन कोस्टल एरियाज एंड रिवर डेल्टास वेयर टाइड्स अकर। व्हाट हैज इंक्रीज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग और सॉइल इरोजन जो है वो बढ़ा है। व्हाट क्लाइमेट इज फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो मॉनसूनल जो क्लाइमेट है वो हमें यहाँ ज्यादा देखने को मिलते हैं यहाँ के क्लाइमेट में, ठीक है। व्हाट इज द ट्राइंगुलर शेप मेड ऑफ सेडिमेंट डेल्टा। व्हाट सॉइल इज द नॉर्दर्न प्लेन मेड ऑफ, एलुवियल सॉइल का बना है, ये भी हमें पता है। व्हाट इज कॉल्ड इंडियाज मिनरल रिजर्वॉयर, तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है झारखंड वाले क्षेत्र में उसको ही क्या बोला गया है, तो इंडियाज मिनरल रिजर्वॉयर। व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट डू वल्नरेबल स्पीसीज फेस, एक्सटिंक्शन का जो वो थ्रेट है एक्सटिंक्ट होने का वो फेस करते हैं, ठीक है। विच लाइन पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते थे, जो मैंने एनालिसिस के साथ आपके सामने में रख दिया है। इसको आप अगर करके जाएंगे तो आपको जो मार्क्स हैं वो ज्यादा